पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज नगर निगम की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षद एवं हुड्डा, एचएसपीपी, पीएमडी, हॉर्टिकल्चर एवं अन्य कार्यालयों के अधिकारी मौजूद, जिसमें सभी पार्षदों ने अपना लेखा जोखा आज मेयर के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें उनके वार्डों में जो जो कार्य होने निगम की इस बैठक में मेयर ने साफ शब्द में कहा कि कोताही बरती नहीं जाएगी और जो जो कार्य अभी पेंडिंग है वो किए जाएंगे। और इसके अलावा जो जो रूपरेखा तैयार की गई है, जो कार्य है वो सभी किए जाएंगे, जिसमें सभी डिपार्टमेंटों को आदेश दिए गए कि वो अपने चाहे कर्मचारी हो या जो भी है वो जो है घटनास्थल पर मौजूद रहे और कार्यों का जायजा। वार्डों कई वार्डों में जो कार्य चल रहे हैं वहां पर मेयर ने निरीक्षण भी किया, लेकिन वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति रही, जिसका उन्होंने काफी रोष जताया और आज मीटिंग के अंदर सबको यह कह दिया कि जो भी कर्मचारी जिसकी ड्यूटी रहती है वह मौके पर तैनात रहे, अन्यथा जो है फिर कार्रवाई की जाए। ड्यूटी पर कूड़ा उठाना और बारिश से निपटने के लिए जो कार्य हैं उनको प्रायोरिटी पर रखा गया है। आइए सुनते हैं इस पर बाद में मेयर श्यामलाल बंसल ने। जो आज पार्षद वो भी मौजूद रहे हैं, इस तरह की समस्या लेकर आए हैं, किस प्लानिंग रहेगी? आज की हमारी हाउस की मीटिंग थी चुनाव जीतने के बाद, और उस मीटिंग में सभी वार्डों से जो समस्याएं वार्डों की तो उसके लिए सभी ने अपनी अपनी बात रखी और उसके संविधान जो भी हमारी मीटिंग में हम पास कर रहे हैं और उनके कुछ काम तो ऐसे जो हमारे डिपार्टमेंट ने कर रहे हैं, जो अभी जैसे रोड गली की बात है, रोड गली के लिए मशीन आ गई है, टेंडर हो गए और कार से काम चालू कर दिया और वो समस्या कम हो जाए। रोड गली की है, रोड की है, रोड जिस पर अभी टेंडर लगाए, टेंडर इसलिए कम आ रही है जो बिटमन के ईरान के कारण बिटमन जो 40,000 लोग टेंडर नहीं डाल रहे, इसलिए टेंडर नहीं कर रहे हैं और उसके लिए आगे को रेट कम भी आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ समझौता होकर रेट कम आ जाएंगे तो काम उसके लिए सभी सेक्टरों की हमारे एस्टीमेट भी बन गए, टेंडर भी तैयार हो गए और डीएनआई सब बन गई। उसके लिए हम तैयार हैं कि इसी साल के अंदर हम सभी सेक्टरों की सड़कों को कंप्लीट कर दें। वाटर सप्लाई कुछ पब्लिक हेल्थ के पास है, कुछ हुड्डा के पास है, ये बड़ी समस्या आ रही है कि उन डिपार्टमेंटों से हम अपने रिक्वेस्ट भेज के काम कर रहे हैं, खुद वो काम पूरे करें, वो पैसे डालकर काम कराने की पब्लिक की काम करना पूर्ण करें। कई जगह ऐसे कहते आए कि वाटर सप्लाई का पैक भी जा रहा है और साथ में सीवर का पानी मिक्स हो रहा है, तो हमने कहा वो लाइनें सारी चेंज करो कि पुरानी 40 साल पुरानी लाइनें डली हुई हैं और वो जीआई पाइप की लाइनें वो जंग लगने से ख़राब हो गई है, तो उनको नए हिसाब से डीआई पाइप डाल के वो लाइनों को चालू कराया जाए। उसके लिए उन डिपार्टमेंटों को हम बहुत की तरफ से मैसेज करें। बाकी कई जगह नए कम्युनिटी सेंटरों की है, कम्युनिटी सेंटरों के लिए बोल दिया है कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जगह जहाँ हमें मिल रही है उसके लिए हम कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं। और एक हमारे यहाँ के मार्केटों के अंदर और जो कम्युनिटी सेंटर बने इनके अंदर वॉशरूम की सफाई वहाँ पर परमानेंट होगा और यही हमारा है, तो हर कम्युनिटी सेंटर में सुबह घंटा लगा के बैठेगा और वहीं से अपना ऑफिस चलाएगा। हमारा पार्सल के लिए जो कंप्लेंट होगी वो लेकर वहाँ से आएगा। हम काम को आगे ये हाउस की मीटिंग है, मैं तो खुद वार्ड में 19 नंबर में परसों जाकर खुला दरबार लगाया। हमारे वहाँ पे जब के आसपास एप्लीकेशन आई 60-65 काम तो वही उसी टाइम चालू करने के ऑर्डर दे आए, जो एक हफ्ते में स्टार्ट हो जाएंगे और लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि वार्ड के अंदर ही बैठ के यहाँ पे विधायक, यहाँ पे पार्षद भी और मेयर भी यहाँ हमारी समस्या भी सुन रहे हैं, हमारे यहाँ काम चालू कराने के लिए बोल दिया और जेई की ड्यूटी लगा दी। वो सभी से मिल के वहाँ के एस्टीमेट करा के एक हफ्ते में ही वो चालू काम हो जाएगा। सर एक इसी प्रकार जो हमारे पास पूरे हाउस के हमारे हर पार्षद ने जो जो हमें एजेंडे में भेजा
हमने हर उससे बात करके तकरीबन 70% काम जो है वो कराने के ऑर्डर दे दिए, क्यों हमारे अपनी पावर में से। और जो बड़े काम है उसके लिए एस्टीमेट बनवा कर जहाँ जहाँ गवर्नमेंट से पैसा लेना होगा गवर्नमेंट से लेकर आएंगे। स्कीमें हैं, हर स्कीम का अलग अलग वो है। एक नाला है 19 सेक्टर रेलवे लाइन के साथ, तो हमने उसका पक्का बनाने का किया, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट से उसकी क्लियरेंस लेनी है, उसके लिए लगा दी है। इतना उससे पहले उस नाले की सफाई करा देंगे। सेक्टर 5 में नाला है, उसकी सफाई के लिए बोल दिया है, तो बरसात का भी टाइम है और स्मेल भी आ रही है, वो बोल दिया। और दूसरा हमारा जो 40 करोड़ के आसपास राजीव कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी के अंदर नाले को की ब्यूटिफिकेशन करने हैं, उसको साफ करके दीवार बना के किया, तो वो काम चल पड़ा है। उसमें जो कमी है उसके लिए उसको रोका था भी हमें उसकी DNIT एस्टीमेट नक्शा सारा दो, ताकि हम अपने उसमें देखें क्या क्या है, उस तरीके से वो काम हो। ऐसे सेक्टर 1 से नाले का काम शुरू हो गया है, 2, 4, 12 तक जाएगा, पूरा 5 किलोमीटर का है, तो काम चल रहा है। तो हमने 20-25 दिन में, अभी मैंने 28 तारीख को 4 संभाला है, और 28 के बाद आप देख लो कितने दिन हुए हैं, 15-16 दिन के बीच में हमने तकरीबन 20-22 कामों पे काम चला दिए। और बारिशों को देखते हुए रोड गलियाँ हमने साफ करा दी, अब मशीन से साफ करवा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा ज़्यादा इसका कूड़े का काम था, घरों से कलेक्शन का काम था, उसके ऊपर भी हमने सख्ती बरत के हर घर से वहाँ से जाकर ट्रॉली रिक्शा लेकर आए, और ट्रॉली से अंदर ट्रॉली जो कॉन्ट्रैक्टर ने हमें देनी है उसकी सारी लिस्ट मंगवा ली, कितने देगा, कितनी चल रही है, अगर कम चल रही है पूरी करेगा, पिछली का उससे कम भी करेंगे। ये काम हमने आज लिए। बाकी 2-3 वार्ड के एजेंडा रह गए हमारे पास, वो भी तकरीबन मिलता जुलता ही है, वो हम पूरा करेंगे। बाकी रही जो हमारे को दिक्कत कहाँ आ रही है, कहीं पे PMD है, PMD के उसको कहीं पे हुड्डा है, मतलब 12-13 डिपार्टमेंटों को कंट्रोल करना और उनसे काम करवाना, ये ज़्यादा दिक्कत आई हुई है। तो हम इसको सरकार को लिखेंगे भी, या तो काम जो उनके पास है वो काम को करके उसकी रिपोर्ट भेजे, नहीं हमें काम दें, हम कारपोरेशन के माध्यम से कराएं। जवाबदेही एक है कारपोरेशन की, और लेकिन काम करना उन्होंने, तो उसमें हम थोड़े थोड़े वो ठीक करा लेंगे। गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक काम जो है एक छत के नीचे होंगे तो प्रोग्रेस ज़्यादा होगी, तो उस पर हम लगे। एक पार्किंग का मुद्दा उठाया था विधायक चंद्रमोहन जी द्वारा, हाँ। उसको लेकर अब पार्किंग के वही तो है, पार्किंग जो है, पार्किंग PMD ने करनी, सारी पार्किंग है, सेक्टर 5 की है, 20 की है, और सेक्टरों की कई जगह की उन्होंने करनी, उनको बोल दिए वो अपना काम करके देंगे। एक जो मल्टी स्टोरी पार्किंग है 5 सेक्टर के अंदर तैयार होने जा रही है, जिससे कई सेक्टरों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सर एक बारिश के दिनों में जो ड्रेनेज सिस्टम जैसे पानी रुक जाता है जैसे राउंड अबाउट हर जगह, उसके लिए सर क्या वो हमने टेंडर 10 करोड़ का हो गया, उसका काम कल से चल पड़ा है, सोमवार कल था ना, कल से काम चल पड़ा है, और आपको बरसात से पहले सारी रोड गली हम साफ करें। बंसल जी, सुप्रीम कोर्ट के लास्ट ईयर के ऑर्डर थे जुलाई अगस्त के, जिसमें स्ट्रे डॉग जो थे उनके लिए फीडिंग जोन्स बनाने थी, फिर रिचेस्ट डॉग थे उनको पकड़ना था। हाँ, बट हमने अभी तक कुछ भी नहीं कर, कोई फीडिंग जोन नहीं। अभी वो रिपोर्ट हम ली थी हमने, 2000 के आसपास डॉग्स को उठा के उनकी नसबंदी वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि के हिसाब से उनको काम चल रहा हो रहा है, लेकिन उसमें ये वहाँ से उसको 5-6 दिन रखने के बाद वहीं छोड़ना है, ये भी साथ है। तो संख्या तो आगे को कम होगी, अभी तो उसको उतनी नजर आएगी आपको, तो 6 महीने के बाद इसका असर पड़ेगा, और 6 महीने के बाद साल बाद और पड़ जाएगा, 2 साल में और पड़ेगा, तो आगे आगे धीरे धीरे। सर ABC सेंटर बनाया है डॉग्स के लिए, लेकिन वहाँ पर लगातार एक ही व्यक्ति को लंबे समय से टेंडर दिया हुआ है, लोग अब खुद ऑपरेशन करके उनको खुला छोड़ दिया जाता है, डॉग खून में टपकते वहाँ पे घूमते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके मैं फाइल की समीक्षा आपसे पता लगा, समीक्षा कर लूँगा, अगली बार आपको बता दूंगा, क्यों मैंने तो ये अभी तो काम चलता है बोल रहा हूँ, अगर कोई फाइल में किसी में गड़बड़ हो तो उसके ऊपर एक्शन होगा। सर पार्षदों की एक समस्या रहती है कि मतलब लोगों की भी वही समस्या है कि काम तो होते हैं पर काम की गुणवत्ता इतनी बुरी होती है कि 1 हफ्ते या महीने तक ही जो काम हुआ है वो टिक पाता है, तो उस चीज़ पर कोई डिस्कस हुआ है कि काम की जो क्वालिटी है वो अच्छी की जाए, जिससे मतलब जो काम हुआ हो वो बिल्कुल ठीक बात है।
कोई काम है उसकी क्वालिटी को चेक करे तो उसको पेमेंट होगी। और जो अब काम पहले हुए हैं, मैं अब की बात कर रहा हूँ, अब जितने भी काम होंगे ऐसे स्पेसिफिकेशन होंगे और उसके हिसाब से काम की चेकिंग करके ही काम होंगे, तभी पेमेंट होगी। तो ये तो अब सबको अब डायरेक्शन दे दी है, तो इसका असर तो काम चेक कर जो स्टार्ट हुए उसकी क्वालिटी चेक कराएंगे और लैब से कराएंगे, तो लैब चेंज करा लेंगे, तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाएगा? एक्शन क्यों नहीं, पेमेंट नहीं होगी, इससे बड़ा एक्शन क्या होगा? आज के टाइम में कोई अगर 5 लाख रुपया लगाता है उसको 5 ना मिले तो भाई उसके नुकसान है, तो ये एक्शन ही है। उसके बाद दोबारा काम नहीं शुरू करेगा, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। सड़कों को लेकर सड़कें टूटती है और बारिश के जो सड़कें बनती है सर, बारिश के दूसरे दूसरी सड़कें टूटने लगती है, इस पे भी बैटरी जो बड़ा देखो गंदा लगा है। इसमें देखो, अगर तो आपको टेक्निकल बात देखो, टेक्निकल बात में 2 चीज़ों का ये है, क्वालिटी तो चेक कर ली, थिकनेस चेक कर ली, क्वालिटी ठीक। वहाँ गाड़ियाँ धोते हैं मेरे जैसे, जब गाड़ी धोते हैं तो उस रोड को वो पानी और लुक्का बह रहा है, कंक्रीट की रोड तो है नहीं, वो सड़क उखड़ने शुरू होती है। दूसरे क्या है, हमारी रोड के लिए बंद है, सीवर सिस्टम ठीक नहीं है। आपने जितने मकान है, चाहे मैं भी हूँ चाहे आप हो, तो पूरी रोड को हमने कर चैनल किस लिए भी पानी उसमें चले, वो सारा बंद है, तो रोड पे चलता है। तो हमें भी देखना पड़ेगा भी कसूर किसका है। अगर तो कॉन्ट्रैक्टर का कसूर है उसको तो सजा मिल गई, अगर पब्लिक का कसूर है तो भाई पहले फैन लगाते हैं, लोग कहते हैं जी लोग हमारे पे फैन लगाते हैं। याद है ना वो दिन भी किसी ने पानी धो गाड़ी और चलान कट गया, तो हम तो पब्लिक मैन, उनका भी ध्यान रखना है। आप पब्लिक शौचालय की सबसे बड़ी समस्या बना देते हैं, लेकिन उसके बाद करोड़ों रुपया लगा के उसके बाद देख रेख को लेकर काफी मतलब इसको सुनने सर में इसमें आपको भी एक चीज बहुत ज्यादा एक सवाल हो रहा है, नगर निगम जहाँ पे ऑफिस है उसके बिल्कुल 50-60 मीटर दूर एक वॉशरूम बना हुआ है, एक बाथरूम बना हुआ है, वो 5 साल से ऐसे कैसा पड़ा हुआ है? इतना बुरा हाल है, आप देखोगे तो कहोगे वाह क्या बात है। हाँ, बनाने के बाद देख रेख में कोई एक आज आपकी बात के ऊपर ही ना ये ड्यूटी लग गई है। जितने भी बाथरूम है, मैं एक की बात नहीं हाँ करता, जी, चाहे मार्केट के हैं चाहे किसी भी हमारी सरकारी है जो हमारे अंडर आते हैं, अगर हुड्डा के या हुड्डा को लेटर लिख दो, अगर हमारे हैं तो हमारे वहाँ पे स्वीपर लगे और हमारा जो जेई है हर तीसरे चौथे दिन उसको चेक करके रिपोर्ट करे। अगर वहाँ फर्नैल नहीं, कोई चीज़ नहीं, वो डिपार्टमेंट उसको देगा। तो आज ये इसी हाउस में किए सारे। सर गौ माता के लिए क्या ठोस कदम उठाया जाएगा? सड़कों पे जो है चोट खा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाती है, पार्कों में ऐसे मतलब रात के समय इतना बुरा हाल होता है, एक पार्क में कम से कम 20-20, 30-30 गायें बैठी रहती है। पंचकुल्ले के अंदर वैसे तो गौ माता, नंदी जी, इनका हमने पूरा देखो, गौशाला में यहाँ 1700 गौ है, गौ वन के अंदर। गौशाला मनसा देवी चले जाओ, वहाँ 1200-1300 है। अभी बिल्ला के अंदर और तैयार कर रहे हैं, आप देखो जिनके 3-3 टांगे हैं वो भी वहाँ पे इलाज चल रहे हैं। तो यही से यहाँ क्या है, हमारा बॉर्डर एरिया है, आप भी देखो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। बॉर्डर पंजाब वाले छोड़ के जाते हैं, वो सारे उठा के हम गौशाला में लेके जाते हैं। चंडीगढ़ वाला छोड़ के जाएगा, वो हम लेके जाते हैं। इधर हिमाचल से भी छोड़ जाएंगे, वो भी हमारे यहीं आएंगे। तो इतनी गौशाला का हरियाणा गवर्नमेंट ने पहली बार कहा कि 650 करोड़ का बजट है गौशालों का, और पहले 175 गौशाला थी, आज 480 हैं। तो कैसे हैं? क्यों? गौशालाओं को माता का रूप देके माता मानते हैं, तभी हो रहा है। अब फिर भी उसके बावजूद हमारे लोग कितनी वो निगाह कर सकते हैं कि गौ उठाई क्लियर कर दिया, 2 दिन बाद वहाँ 15-20 और कहाँ से आ रही है? तो ये थोड़ा आप लोगों को भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए भी, ये जो बाहर के बॉर्डर है ये नंदी मतलब जी पंजाब से आ रही है कुल मिला के? पंजाब से भी छोड़ जाते हैं, पंजाब से ये कूड़े के ट्रालियाँ भी गिर जाते हैं। तो बात है चोर रास्ते सबको मतलब बीच में निकल आते हैं। गार्बेज टैक्स को लेके हमारा क्या स्टैंड है है? जी? गार्बेज टैक्स को लेकर लोगों की बड़ी शिकायत आ रही है कि काउंसलर वो नहीं चक रहे। ऐसे है जो घर से कलेक्ट कर रहे हैं, कोई पैसा तो नहीं दे। मैं ये नहीं पूछे, मैं पूछे कि काउंसलर वो नहीं चक रहे कौन है? लोगों के काउंसलर हाँ, 4 दिन हमारे नहीं चल रहे सर, काउंसलर। 4 दिन में हमारा कोई हमारे नहीं। नहीं नहीं, मैं
हमारा ऐसा काउंसलर उसको तो शौक है कोई फोन करे उठाओ, ऐसा किसी कोई नहीं हमारा काउंसलर। बताओ कौन है? ਤੁਸੀਂ उल्टा कह रहे हो, मैं तो 10 बंदे ले दूंगा। लोगों ने पुराने कहा का कर लिया होगा आपने, नए का नंबर लो। सर हमें भी कहा बात की नहीं, कहा कि नहीं भी तो उठाते हैं कई बारी जुमला नामा एक देखो पब्लिक जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जुमलेबाजी नहीं है। एक मिनट ये बताओ, अब मैं